नमस्कार, मैं एडवोकेट विकास यादव एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सबका नई वीडियो में। आज हम फैमिली लॉ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे एआईबी एग्जाम में जो आए हैं। कुछ इंपॉर्टेंट वेयर एक्ट्स हैं: हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट, हिंदू अडोप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज एक्ट, डाइवोर्स एक्ट। तो इस प्रकार के ये एक्ट्स हैं, इनसे क्वेश्चंस आ रहे हैं और इसके अंदर 8 क्वेश्चंस दिए हुए हैं एआईबी के सिलेबस में कि 8 क्वेश्चन फैमिली लॉ के आ सकते हैं। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि क्वेश्चन 7 भी आ सकते हैं, 6 भी आ सकते हैं और आने को 10 भी आ सकते हैं। 9 से लेके 10 भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है ये। 8 क्वेश्चन तो दे ही रखे हैं इन्होंने। तो पहला क्वेश्चन है, ए सुन्नी मुस्लिम मैरिज विद किताबिया गर्ल द मैरिज इज। तो कह रहा है कि जो सुन्नी मुस्लिम है, मेल है, वो अगर किताबिया गर्ल से शादी करेगा तो वो मैरिज कैसी होगी। देखिए इसके अंदर समझिए, आप पहले किताबिया के बारे में समझते हैं। किताबिया देखिए, जो मुस्लिम लोग होते हैं, जो ज्यूइश लोग होते हैं, जो क्रिश्चियन लोग होते हैं, इन्हें हम बोलते हैं, ये किताबिया लोग होते हैं जो एक होली बुक में बिलीव करते हैं और उसी को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो ये प्रकार के लोग किताबिया होते हैं। तो सुन्नी मुस्लिम कर सकता है शादी ना, किताबिया गर्ल से कर सकता है, लेकिन नॉन किताबिया गर्ल से नहीं कर सकता। नॉन किताबिया गर्ल कौन होती है, यानी कि जो है ना, कोई आइडल्ट्रिस्ट होते हैं, जो मतलब मूर्तियाँ होती हैं जो उनकी पूजा करे, या फायर वर्शिपर हो जैसे अपन हिंदू लोग हो गए, तो इनमें सिख लोग हो गए, इनकी आप मतलब इनके साथ शादी नहीं कर सकते। अगर आप करोगे तो उस शादी को इरेगुलर मैरिज कहा जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये सुन्नी मुस्लिम किताबिया गर्ल से शादी कर रहा है तो ये शादी वैलिड है। तो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। द रेजोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 इज बेस्ड ऑन विच स्कूल ऑफ मुस्लिम लॉ। तो मुस्लिम लॉ के कुछ स्कूल के नाम दिए। तो जो एक्ट बनाया गया था ये मालिकी स्कूल को देख के बनाया गया था। अंडर द हिंदू अडोप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956, ए फीमेल हिंदू हैज़ द कैपेसिटी टू टेक ए सन और डॉटर इन अडोप्शन इफ। तो ये आपका देखिए ऑप्शन इसके अंदर फिलहाल ऑप्शन ए हो जाएगा। सेक्शन 8 पढ़ोगे तो उसके अंदर लिखा हुआ है आपका हिंदू अडोप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट में कि जो फीमेल होती है वो बस कोई एनी फीमेल लिखा हुआ है, बस वो साउंड माइंड होना चाहिए उसका और एक माइनर नहीं होनी चाहिए, तो वो आराम से अडोप्ट कर सकती है सन या डॉटर को। ठीक है, तो इसके अंदर यही पूछ रहा था कि क्या उसकी कैपेसिटी है। तो जरूरी नहीं को मैरिड हो, अनमैरिड भी कर सकती है। ए चाइल्ड बोर्न ऑफ वोइड एंड वोइडेबल मैरिज अंडर हिंदू लॉ इज, ये लेजिटिमेट होता है, सबको पता है। सेक्शन 16 आप खोलिए हिंदू मैरिज एक्ट का, उसके अंदर साफ साफ लिखा हुआ है कि शैल बी लेजिटिमेट। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ये मोस्टली सब बच्चों को पता था। विच प्रोविजन ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 डील्स विद कंसिलेशन। कंसिलेशन हमने आर्बिट्रेशन उसमें पढ़ा था एडीआर में, अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में, कि जहाँ पे नॉन जुडिशियल प्रोसीडिंग चलती हैं तो उसे हम कंसिलेशन बोल सकते हैं। तो ये आपका सेक्शन 23 क्लोज 2 में आप पढ़ सकते हो। टू ब्रिंग अबाउट द रिकॉन्सिलेशन बिटवीन द पार्टीज, अगर जज को लग रहा है, कोर्ट को लग रहा है, तो ये उसकी ड्यूटी है कि वो एक ऐसा स्टेप ले सकता है। सेक्शन 9 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955, सेक्शन 9 सबको पता है, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स होता है। जुडिशियल सेपरेशन के लिए सेक्शन 10 होता है। ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स के लिए सेक्शन 13 है। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। डॉटर इज इक्वेटेड विद दिस सन विद रेफरेंस टू ज्वाइंट फैमिली। तो अमेंडमेंट आया था 2005 में, उसके बाद से अब डॉटर भी कोपार्टनर बन सकती है। सेक्शन 6 पढ़िए आप हिंदू सक्सेशन एक्ट का, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है, ऑन एंड फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 इन ए जॉइंट हिंदू फैमिली गवर्न बाय द मिताक्षरा द डॉटर ऑफ ए कोपार्टनर शेल। अब बाय बर्थ से ही वो कोपार्टनर बन जाते हैं, उनके भी सेम राइट्स होते हैं। ठीक है, उनकी भी सेम लाइबिलिटीज होती हैं जो एक सन की होती हैं। मुबारत अंडर मुस्लिम लॉ रेफर्स टू, मुबारत देखिए एक प्रकार का डिवोर्स होता है ना, डिवोर्स लेने का तरीका होता है। तो डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज, जहाँ पे म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स लिया जाता है, तो उसे हम मुबारत कहते हैं मुस्लिम लॉ में। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। द डिस्क्रिमिनेटरी एक्सपेक्ट ऑफ सेक्शन 10 ऑफ इंडियन डाइवोर्स एक्ट, इंडियन डाइवोर्स एक्ट को अभी डाइवोर्स एक्ट कहा जाता है। ये स्पेशली क्रिश्चियन रिलीजन जो होते हैं उन्हीं को लेके ये बनाया गया था। तो ये आपका ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। सेक्शन 10 आप देखोगे तो उसके अंदर साफ साफ लिखा हुआ है, इंडियन डाइवोर्स एक्ट 2001 में अमेंडमेंट के बाद जो भी इसमें डिस्क्रिमिनेटरी एक्सपेक्ट थे उनको रिमूव कर दिया गया। ए इज़ द मदर ऑफ बी, शी बिकम्स ए विडो। ए बी की माँ है, वो विडो हो जाती है, फिर वो फिर से शादी कर लेती है, लेकिन उसका बच्चा मर जाता है। तो कह रहा है कि कैन ए, जो मदर है, टू हिम सक्सीड टू हिम एज मदर। भाई कर सकती है ना, इसमें कोई दिक्कत की बात है नहीं। यस ऑप्शन आ जाएगा इसका।
रेफरिंग टू सेक्शन 6 ऑफ हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट। सेक्शन 6 क्या कहता है कि जो आफ्टर हिम वर्ड जहाँ पे यूज़ किया हुआ है ना, तो वो ये नहीं है कि भाई हस्बैंड की डेथ के बाद ही मदर की लाइबिलिटी आएगी, वही गार्जियन बनेगी। अगर हस्बैंड जिंदा है लेकिन वो फिजिकल और मेंटल इनकेपेसिट है और उसके अंदर वो पूरा एक प्रकार से उसने संसार से मोह माया त्याग लिए, तो उसकी ज़िंदा रहते हुए भी वो मदर उसकी गार्डियन बन सकती है। तो खाली ये नहीं कि उसकी डेथ के बाद ही होगा, ठीक है। तो ये कौन से केस में कहा गया था, ये काफ़ी फेमस केस है, लैंडमार्क केस है, गीता हरिहरन केस में कहा गया था, आरबीआई वाले केस में 1999 में। शामीम आरा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, तो ये भी काफ़ी लैंडमार्क केस है। इसके अंदर बताया गया था डिवोर्स के प्रोनाउंसमेंट को लेके। द कंडीशन प्रेसिडेंट फॉर ए मुस्लिम हस्बैंड फॉर रेंडरिंग डिवोर्स इज द प्रोनाउंसमेंट ऑफ ए डिवोर्स विच हैज़ टू बी प्रूव्ड। उसको प्रूव करना पड़ेगा ना, ऐसे ही थोड़ी ना है कि उसने कोई चीज़ किसी के थ्रू बोल दी है और वो प्रूव नहीं कर पा रहा है, क्योंकि डिवोर्स लेने के मुस्लिम में काफ़ी तरीके होते हैं। डेलीगेशन के थ्रू भी आप डिवोर्स ले सकते हो। कंडीशन ऑफ हिंदू मैरिज हैव बीन लेड डाउन अंडर सेक्शन 5 में ये दिया हुआ है। सेक्शन 9 में आपका रेस्टिट्यूशन कॉन्जुगल राइट्स, सेक्शन 10 में जुडिशियल सेपरेशन, सेक्शन 13 में ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स, सेक्शन 5 में बताया गया है कि कौन सी कंडीशंस नेसेसरी है वैलिड मैरिज के लिए। तलाक तफीज ये मैंने अभी बता रहा हूँ, डेलीगेशन के थ्रू जो तलाक लिया जाता है मुस्लिम्स में, वो तलाक बाय डेलीगेशन कहा जाता है। इसके अंदर सबसे पहले थोड़ा सा डिटेल में कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। एक्सप्रेस डाइवोर्स होता है एक प्रकार का, ठीक है, जहाँ पे आप एक्सप्रेसली बता रहे हो कि भाई मुझे आपसे डिवोर्स लेना है। तो ये दो टाइप्स के होते हैं, तलाक उल सुन्नत और तलाक उल बिद्दत। तलाक उल सुन्नत में दो टाइप्स के होते हैं, एहसान तलाक और हसन तलाक। एहसान तलाक में बंदा एक ही बार प्रोनाउंस करता है कि भाई मैं तुम्हें डिवोर्स दे रहा हूँ, और जो तुहर पीरियड होता है, जो पीरियड बिटवीन मेंस्ट्रुएशन होता है, उस टाइम ये होता है, और ये इद्दत पीरियड तक उसको कंटिन्यू करना होता है। एहसान तलाक में 3 बार बोलना होता है, बाकी जो पीरियड होता है वो यही रहता है सेम एहसान तलाक वाला, उसमें 3 बार बोलना पड़ता है। तलाक उल बिद्दत में ट्रिपल तलाक वाला आपको सबको पता ही है, जो अभी अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गया है। और एक होता है सिंगल इररेवोकेबल डिक्लेरेशन, एक बार बोल दिया अब उसको आप पीछे मुड़ नहीं सकते। और हम देख लेते हैं इम्प्लाइड एंड कॉन्डिजेंट डाइवोर्स भी। भाई एक मतलब इम्प्लाइड तरीके से बोला है, डायरेक्टली एक्सप्रेस नहीं करता है। एक होता है डेलीगेटेड डाइवोर्स, जो तलाक ए तफीज़ अपन कर ही रहे हैं। कंस्ट्रक्टिव डाइवोर्स भी होता है कि आपने मतलब किसी अलग तरीके से चीज़ को बोला है, लेकिन उस वे में भी आप डाइवोर्स ले सकते हो। तो इसका सबसे पहला टाइप होता है इला। इला में मतलब हस्बैंड कह रहा है कि भाई मैं अब तुम्हारे पास नहीं रहूँगा, मैं तुम्हारी सोसाइटी से विड्रॉ कर रहा हूँ, और आज से मतलब मैं तुम्हारे मतलब जो वाइफ का जो था मैं हक वो तुम्हें नहीं दे रहा हूँ। तो ये ईला टाइप हो जाता है, और इसके अंदर वाइफ को पूरा राइट मिल जाता है डिवोर्स लेने का। फिर जिहार होता है। जिहार में भाई आप अपनी वाइफ को कंपेयर करते हो प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप जो फीमेल के अंदर आ रही है, जैसे वाइफ हो गया, मदर हो गया, सिस्टर हो गया। तो अगर आप इससे कंपेयर करते हो अपनी वाइफ को, तो ये जिहार के अंदर आ जाता है। लियान में क्या होता है, लियान में आप अपनी वाइफ पे आरोप लगा देते हो कि भाई ये अडल्ट्री में है। अगर वो प्रूव हो जाता है तो फिर तो चलो ठीक है, अगर प्रूव नहीं होता है तो वाइफ को फिर पूरा राइट मिलता है उसको डिवोर्स लेने के लिए। डिवोर्स एट वाइफ इंस्टेंस, जिसे हम डिवोर्स बाय एग्रीमेंट भी कहते हैं, इसे हम खुला कहते हैं। वाइफ जो पहल करती है डिवोर्स लेने के लिए, उसे हम खुला कहते हैं। एग्रीमेंट के थ्रू होता है कि कुछ बातें वाइफ की मानी जाती हैं, कुछ बातें हस्बैंड की मान ली जाती हैं। डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट मुबारत इसे कहते हैं, ये अभी अपने प्रीवियस क्वेश्चंस में देखा है। एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी पोसेस्ड बाय ए फीमेल हिंदू एक्वायर्ड बिफोर और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट शैल बी। भाई कह रहा है कि भाई जो फीमेल के पास कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी है, वैसे मूवेबल प्रॉपर्टी की बात होती है, आप देखोगे सेक्शन 14 खोली हिंदू सक्सेशन एक्ट, उसके अंदर दोनों प्रकार की प्रॉपर्टी की बात करी हुई है, मूवेबल की भी और इमूवेबल की भी, और ये फुल ओनर होती है फीमेल। ओनर्स टू प्रूव रीजनेबल एक्सक्यूज फॉर विड्रॉल फ्रॉम द सोसाइटी ऑफ द अदर, ये आपका रेस्पोंडेंट पे होता है, यानी कि जो छोड़ के गया है उस पे होगा। और ये एप्लीकेशन कौन लगाता है, ये रेस्टिट्यूशन कॉन्जुगल राइट्स की, जिसको भाई उससे इफेक्ट हो रहा है ना, तो जो जिसको छोड़ के गया है वही तो लगाएगा ना एप्लीकेशन, यानी कि जो छोड़ के गया वो नहीं लगाता। जो मतलब अगर हस्बैंड है और वाइफ उसको छोड़ के चली गई तो हस्बैंड लगाएगा, और अगर वाइफ है हस्बैंड छोड़ के चला गया तो फिर वाइफ लगाएगी। इसमें यहाँ पे दिया हुआ है शैल बी ऑन द पर्सन हु हैज जो वहाँ से चला गया, हु हैज विथड्रॉन फ्रॉम द सोसाइटी। ए डिसक्वालिफाइड पर्सन और हेयर,
तो ये आपके डिस्क्वालीफाइड के बारे में सेक्शन 27 में हिंदू सक्सेशन एक्ट में बताया हुआ है। तो उसके अंदर ये है कि उसको नहीं मिलेगी प्रॉपर्टी, लेकिन उसके जो है हेयर्स उनको मिल जाएगी। सक्सेशन व्हेन हेयर डिस्क्वालीफाइड, इफ़ एनी पर्सन इज डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम, जैसे मर्डर वगैरह केसेस में उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, कॉन्स्पिरेसी या मर्डर की, ठीक है, अबेटमेंट वाले केसेस में उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। इफ़ एनी पर्सन इज डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम इनहेरिटिंग एनी प्रॉपर्टी अंडर दिस एक्ट इट शैल डिवोल्व, प्रॉपर्टी शैल कैसे डिवोल्व करी जाएगी, एज इफ सच पर्सन हैड डाइड, ऐसे डिवोल्व कर दी जाएगी कि भाई पर्सन इंटेस्टेटली डाई कर गया है बिना कोई वसीयतनामा बना के, जब जैसे प्रॉपर्टी डिवाइड होनी थी वैसे प्रॉपर्टी डिवाइड कर दी जाएगी। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ट्रांसमिट्स एन इंटरेस्ट टू हिज और हर ओन हेयर। विच ऑफ द फॉलोइंग हेयर्स इज नॉट ए क्लास 1 हेयर, आप शेड्यूल खोलोगे हिंदू सक्सेशन एक्ट के पीछे बेयर एक्ट में लास्ट पेजेस पे देखोगे तो क्लास 1 हेयर दिए हुए, क्लास 2 हेयर दिए हुए, प्रॉपर्टी इन्हीं के थ्रू अब बांटी जाती है, डिसोल्व करी जाती है। तो सबसे पहले आप देखिए क्लास 1 ईयर में सन होता है, विडो होता है, मदर होता है, फादर नहीं होता। ये आप स्क्रीन पे देख सकते हो क्लास 1 ईयर में कौन कौन होता है, क्लास 2 ईयर में कौन कौन होता है। प्रीएम्पशन ऑफ ऑन द ग्राउंड ऑफ शफी एजार वर डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनली। सबसे पहले आंसर तो इसका गोविंद दयाल वर्सेस इनायतुल्लाह वाला केस है, काफ़ी लीडिंग केस है। सबसे पहले हम समझ लेते हैं शफी एजार होता है इंटरसेसर जो होता है, यानी कि इंटरस्टेट करने डेथ होने के बाद जिसको जो प्रॉपर्टी मिलती है उसे हम इंटरसेसर कह रहे हैं, ठीक है। और प्रीएम्पशन क्या होता है, प्रीएम्पशन बेसिकली ये है कि आपने किसी को कोई प्रॉपर्टी बेची, अगर मान लो वो पर्सन बाद में उससे रिलेटेड कोई प्रॉपर्टी बेचना चाह रहा है तो सबसे पहले आपका हक होता है उसको खरीदने में, तो ये प्रकार का प्रीएम्पशन है। तो इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोला है गोविंद दयाल वर्सेस इनायतुल्लाह वाले केस में। नेचुरल गार्जियन ऑफ एन अडोप्टेड सन अंडर द हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956। तो ये पूछ रहा है आपका हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट का सेक्शन 7 खोलोगे तो इसके अंदर अडोप्टेड फादर होता है और अडोप्टेड फादर के बाद अडोप्टेड मदर होती है, साफ साफ सेक्शन 7 में लिखा हुआ है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इन रिस्पेक्ट ऑफ फैमिली रिलेशंस द लॉ एप्लीकेबल इन इंडिया, ये पर्सनल लॉ ऑफ द पार्टीज पे डिपेंड करता है। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। इसी को ही देख के काफ़ी ज़्यादा जैसे रिलीजन्स हो गए हैं तो ये कह रहे हैं कि भाई यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाए, जो आर्टिकल 44 में भी कॉन्स्टिट्यूशन में बात कही गई है, जो कि एक डीपीएसपी है, डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। What should be the difference of age under the Hindu Adoption and Maintenance Act 1956 if a female adopts a male? ये आप सेक्शन 11 खोलिए, उसके अंदर साफ साफ दिया हुआ है 21 ईयर क्लोज फॉर्म में दिया हुआ है कि 21 ईयर कम से कम डिफरेंस होना चाहिए अगर कोई फीमेल मेल को अडोप्ट कर रही है तो। In which section of Hindu Succession Act 1956 the law of मिताक्षरा has been incorporated? सेक्शन 6 खोलिए, आप देखोगे साफ साफ लिखा हुआ है, बेयर एक्ट वाले क्वेश्चन हैं ये, अपने सेक्शंस खोलते जाइए, आंसर मैच करते जाइए। ए हिंदूज विडो इफ़ देयर आर मोर देन वन, अगर एक से ज़्यादा विडो है तो उनके हस्बैंड जब डेथ हो जाती है तो कैसे प्रॉपर्टी डिसोल्व करी जाती हैं। तो ये आपका सेक्शन 10 में दिया हुआ है कि अगर एक से ज़्यादा विडो है तो सभी विडोज़ का एक पूरा उनको टुगेदर का एक शेयर दिया जाएगा, दिया ना, ऑल दी विडोज टुगेदर शैल टेक 1 शेयर। तो ऑप्शन सी बी इज़ द राइट आंसर, 1 शेयर फॉर ऑल दी विंडोज, ऑल दी विडोज, विंडोज नहीं विडोज थोड़ा सा गलती होगी। मेंटेनेंस एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 18 क्लोज 2 ऑफ हामा इज फाइल्ड इन, ये सबको पता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में होता है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। इसी के साथ ही अपने 25 क्वेश्चन हो चुके हैं, थोड़े से क्वेश्चन और बचे हैं, लगभग 50 के आसपास क्वेश्चन और बचे हैं, वो अपन आने वाले पार्ट्स में देख लेंगे। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, देश का ख्याल रखिए। जय हिंद।